नहीं रखता था। ठीक है, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा है कि राजा जो है पूछ देगा कि राजा जो है ऋग वैदिक काल में जो गायों की रक्षा के लिए जो युद्ध किया जाता था तो वो नियमित सेना रखती थी। नियमित सेना वो लोग नहीं रखता था। वो लोग जो है उन लोग को लोहा का ज्ञान नहीं था, लोहा का वो लोग उसके बारे में पता नहीं था। वो लोग को जो धातु के बारे में पता था, अयस्क धातु का यूज करते थे। अयस्क धातु का मतलब होता है कांसा, कांसा यानी कॉपर और टीन। तो कॉपर और टीन जिसमें चांदी का भी वो लोग यूज करते थे। चांदी से वो लोग क्या थे परिचित, जैसे आप पढ़े थे ना वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा, सोना, चांदी, टीन, तो ये सब भी यूज करेंगे। जब वहाँ पे लोहा का खोज नहीं हुआ था तो यहाँ पे ये लोग लोहा का क्या यूज करेगा। तो इसीलिए ऋग वैदिक काल में भी लोहा का प्रमाण नहीं मिला है। यदि ये पूछे कि ऋग वैदिक काल में वो लोग जो हल का जो यूज करते थे, जो हल बनाते होंगे, तो वो लोहा का हल था, वो लोहा का हल नहीं है। ठीक है, ऋग वैदिक काल में जो है कृषि की जो चर्चा है टोटल 24 बार चर्चा है। कितना चर्चा है? 24 बार चर्चा है। ऋग वैदिक काल में कृषि की चर्चा कितना है? 24 बार किया गया है। ठीक, तो आइए आप देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बता ही दिए कि जो गाय की रक्षा के लिए गविष्टि का यूज किया जाता था, जिसे गविष्टि कहते हैं। और राजा जो है नियमित सेना नहीं रखती थी। और राजा जो होता था वो जो है युद्ध करने के लिए हाथी का प्रयोग नहीं करते थे। हाथी का वो लोग प्रयोग नहीं करते थे युद्ध में। तो यहाँ से भी ये जो लाइन है जो हम बोल रहे हैं वो लाइन आप याद रखिए कि उस समय जो राजा जो युद्ध करने के लिए नियमित सेना नहीं रखती थी और ना ही हाथी का यूज करते थे वो लोग। ठीक है, क्योंकि आज जो तो घोड़सवारी था ना, वो लोग घोड़े का यूज करेगा, हाथी का वो लोग यूज नहीं करते थे। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए, अब कुछ ऐसा बात दिया गया है एनसीईआरटी में, यह भी है कि वो लोग जो यज्ञ करते थे ना, हम लोग भी अभी यज्ञ करते हैं जिसमें जौ, तिल, घी, दही, दूध सब डालते हैं ना, तो वो लोग जो है वहाँ पे मांस का भी यूज करते थे। मांस का भी वो लोग प्रयोग करते थे ऋग वैदिक काल में। जो यज्ञ होते थे तो उसमें भी मांस का वो लोग यूज करते थे। जब आपको विश्वास नहीं होगा, जब आप एनसीईआरटी को जब पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में यह बात लिखा हुआ है कि ऋग वैदिक काल में वो लोग जो हवन कुंड में जो देते थे, जो घी, तेल, सोम ये सब के साथ जो है वो लोग जो है मांस का भी यूज करते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद देखिए कि ऋग वैदिक काल में जो है, अब देखिए कि ये तो बता ही दिए कि आपको कि जो परिवार का जो छोटी इकाई होती थी वो उसको क्या बोलते थे? परिवार बोलते थे। उसको कुल शब्द दिया गया है। फिर उसके बाद परिवार के बाद होता था ग्राम को ग्रामीणी बोलते थे। फिर उसके बाद अनेक ग्राम जब मिल जाएगा तो उसको क्या बोलते थे? बीस बोलते थे। जो कि नहीं सॉरी, परिवार के बाद आएगा जन, नहीं सॉरी, परिवार जैसे हो गया, परिवार के बाद 20 हो गया, जो अनेक 20 जैसे अनेक ग्राम मिलेगा तो हो गया ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण बोलते थे उसको। फिर उसके बाद ये ग्रामीण के बाद जब अनेक ग्रामीण मिलेगा तो उसको बोलते थे 20। तो 20 जो होता था उसको क्या बोलते थे? बीसपति। ये जो है कभी कभी आपको एग्जाम जो है में जोड़ी मिलाने में पूछ देता है। तो 20 का हो गया बीसपति, ग्राम का हो गया ग्रामीण, जन का हो गया जनपति, जिसे राष्ट्र बोलते थे। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। यदि ये पूछे कि ऋग वेद में जन शब्द का उल्लेख कितना बार किया गया है, तो ऋग वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार किया गया। कितना बार किया गया? 275, यानी 275 बार किया गया ऋग वेद में जन शब्द का उल्लेख। कृषि का उल्लेख पूछे 24 बार, कृषि का उल्लेख पूछे 24 बार। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए कि ऋग वेद जो है यहाँ पे जो है यहाँ का जो समाज जो होता था पितृसत्तात्मक थी। ऋग वैदिक काल की जो समाज क्या थी? पितृसत्तात्मक। पूरे वैदिक काल का भी पूछे ना तो पितृसत्तात्मक ही था। ठीक, लेकिन ऋग वैदिक काल में जो है छुआछूत की भावना नहीं था। किसी मतलब वो लोग जलते नहीं थे, ऊंच नीच की वहाँ पे कोई भावना नहीं थी, छुआछूत की कोई भावना नहीं थी। आज के अभी भी जो है छुआछूत की भावना है। किसी के मतलब नीचे जाति के घर में जाइए, वो लोग कहेगा अरे उसके घर से आया है नहा ले, ऐसा होता है ना। तो छुआछूत की भावना अभी है और ऋग वैदिक काल में छुआछूत की भावना नहीं था, और ना ही पाषाण काल में था, और ना ही सिंधु घाटी सभ्यता में था। सब अलग अलग अपने मातृसत्तात्मक था। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुआ, जब वैदिक सभ्यता शुरू हुआ, तो वो क्या हो गया? पितृसत्तात्मक हो गया। क्या हो गया? पितृसत्तात्मक इसलिए हुआ क्योंकि पाषाण काल में युद्ध के बारे में उसको पता नहीं था, और न ही सिंधु घाटी सभ्यता में युद्ध के बारे में पता था। लेकिन जब ये वैदिक सभ्यता आया तो गाय के लिए रक्षा के लिए तो करवे करेगा। अब देखिए किसी का गाय को चुरा लिया तो गाय को रक्षा करने के लिए, गाय को लेने के लिए क्या महिला जाएगा? महिला नहीं जाएगा ना। तो इसीलिए जो महिला नहीं जाती थी तो इसलिए उसको रक्षा करने के लिए कौन जाता था? पुरुष जाता था। इसलिए पुरुष को प्रधान दे दिया गया वहाँ पे। इसलिए पुरुष मतलब पितृसत्तात्मक होगी। तो ऋग वैदिक काल का जो समाज क्या थी? पितृसत्तात्मक थी। अब देखिए
अब ये क्या है कि अब जो है वहाँ पे विवाह भी होता होगा, शादी ब्याह करता था। अब मान लीजिए किसी लड़की का, यदि कोई लड़की चाहे कहेगी कि हम शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, हम ऐसे रहेंगे। अब मान लीजिए वो किसी से प्यार करती है, तो अब वो कहेगा कि और उसका पेरेंट कहेगा कि हम इससे शादी आपका नहीं कराएंगे, तुमको जो करना है करो। तो वो लड़की क्या कहेगी, ठीक है जो करना है कर लीजिए, हम शादी ये नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो यदि वो ऐसे रहेगा तो उसको क्या बोलते थे वहाँ पे, अमाजू बोलते थे। जो अविवाहित लड़की आजीवन, यदि कोई अविवाहित लड़की है उसको क्या बोलते थे, आजीवन बोलते थे। अविवाहित लड़की को क्या बोलते थे, अमाजू बोलते थे, ठीक है। और जो लड़की विवाह हो गया उसको क्या बोलते थे, गृहिणी बोलते थे। क्या बोलते थे, गृहिणी बोलते थे, ठीक। तो विवाहित और अविवाहित पता हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब वो देखिए कि किसी लड़की का शादी हुआ तो उस समय भी मतलब उपहार में कुछ गिफ्ट दिया जाता था लड़की के साथ। लड़के को कुछ गिफ्ट दिया जाता था कि चाहे कि मतलब मेरा जो बेटी है उसके घर में जाएगा तो खुश रहेगा, उस गिफ्ट को देख के कितना दिन खुश रह सकता है। आप देखिए, आप अपनी बेटी का शादी आप तो मतलब अपने कंधे के बोझ से हटा देते कि हम जो है आपके ऊपर एक कंधे का बोझ है, दो तीन बेटी घर में कुमारी है, शादी ब्याह करना है। तो आप जो है जीवन भर उसको पाल पोस के बड़ा किया, 20 साल 22 साल 18 साल तक आप उसको जीवन भर में पाल पोस के बड़ा किया, सिखाया, हर एक चीज़ के बारे में उसको अवगत कराया, सुख दुख सब चीज़ उसको पता है। लेकिन जब उसका जीवन का, जब लाइफ का जब मेन डिसीजन आ रहा है, उसको दिल में क्या है एक बार भी आप लोग उससे पूछते नहीं हैं और डायरेक्ट उसका शादी करा देते हैं। 4 लाख 5 लाख 10 लाख इतना उपहार दे के भेज देते हैं। वही उपहार आज दहेज बन गया है धीरे धीरे। यदि वो उपहार उस समय नहीं देता तो आज जो है दहेज पता नहीं चलता। तो वही जो है धीरे धीरे जो है उपहार देना शुरू कर दिया गया। तो उपहार जो देता था तो उस उपहार को क्या कहते थे, बहुत बोलते थे। क्या बोलते थे, बहुत बोलते थे। तो उस उपहार को क्या बोलते थे, वह हर्षौत अहूत बोलते थे, यानी बहुत बोलते थे, ठीक है। तो उपहार जो मतलब गिफ्ट में दे देता था कि मेरा बेटी जो है इसके यहाँ जाएगा, खुश रहेगा, किसी चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन ये जो है कहते हैं ना कि दिया हुआ चीज़ जो है कुछ ही देर तक रहता है, दिया हुआ चीज़ कुछ ही देर तक रहता है, जो परिश्रम से मिलता है वो बहुत दिन तक चलता है। दिया हुआ चीज़ कुछ ही दिन तक रहता है, परिश्रम से जो मिलता है बहुत दिन तक चलता है, ठीक। इस बात को याद रखिए। और आज जो है, आज के ज़माने में क्या सिस्टम है कि मतलब दहेज ये वो फलना चिलना ले लेते हैं, 4 लाख 5 लाख 6 लाख आराम से। ये तो हुआ मतलब खरीद रहे हैं उसको ना आप। आसुरी विवाह किसको बोलते हैं, कन्या को खरीद कर क्या गया विवाह, आसुरी विवाह। प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह। प्रेम विवाह क्या है, गंधर्व विवाह। अब मान लीजिए कि सोई हुई कोई लड़की है, आप उसका अपहरण कर लिए, उसको क्या बोलते हैं, पिचासी विवाह बोलते हैं। सोई हुई कन्या का अपहरण करना और शादी करना वो क्या है, पिचासी विवाह है। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह आसुरी विवाह है। और जो है मतलब बिना कन्या को, बिना दहेज का किया हुआ विवाह क्या है, प्रेम विवाह को क्या बोलते हैं, गंधर्व विवाह बोलते हैं, ठीक। तो ये सब विवाह के बारे में है। अब उसके बाद देखिए, विवाह के बारे में बताया कि लड़की को बहुत दिया जाता था। और क्या है कि लड़की को बहुत दिया जाता था, जो लड़की शादी नहीं करेगी उसको क्या बोलते थे, अमाजू बोलते थे, अमाजू बोलते थे ना। अब उसके बाद ये कुछ ऐसी महिला भी वहाँ पे शिक्षित था, अभी भी महिला शिक्षित है, ऐसा नहीं कि महिला शिक्षित नहीं है, अभी भी शिक्षित है। तो उस समय भी वैदिक काल में भी महिला शिक्षित थी। तो जो महिला जो शिक्षित था, तो उस महिला का जो मतलब यदि ये पूछे कि ऋग्वैदिक काल में किन किन महिलाओं का मतलब शिक्षित महिला का उल्लेख किया गया है, तो वो है शिक्षित महिला जो है लोपमुद्रा है, लोपमुद्रा है, सिक्ता है, लोपमुद्रा, सिक्ता, अपाला और विश्ववरा। लोपमुद्रा, सिक्ता, अपाला और विश्ववरा। लोपमुद्रा, सिक्ता, अपाला और विश्ववरा। हम सब लिखेंगे यहाँ पे, सब लिखेंगे, आपको टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन हम आपको पहले बता देते हैं, सब लिखेंगे हम। तो जो शिक्षित महिला थी तो वो क्या करती थी, वो शिक्षित महिला कौन कौन थी, लोपमुद्रा, विश्ववरा, सिक्ता और अपाला, ये शिक्षित महिला हो गया। अब उसके बाद पूछे कि यदि और महिला के बारे में पूछे तो मैत्री हो गया, गर्गी हो गया और कत्स्यानी हो गया। मैत्री, गर्गी, कत्स्यानी। यदि ये पूछे कि ऋग्वेद में इनमें से किस महिला का नाम उल्लेखित है, तो मैत्री, गर्गी और कत्स्यानी। मैत्री, गर्गी और कत्स्यानी। जाने का वजह तो आप जान ही रहे हैं। तो मैत्री, गर्गी और कत्स्यानी, ये सब मतलब महिला के बीच मतलब ऋग्वेद में उल्लेख किया गया। यदि ये पूछे कि ऋग्वेद के चौथा मंडल में किस पुरुष का उल्लेख किया गया, यहाँ तो आप महिला के बारे में पढ़ रहे हैं कि महिला जो है लोकमुद्रा है, सिक्ता है, अपाला है, गर्गी है, मैत्री है, कत्स्यानी, सत्यानी, विश्ववरा, ये सब है।
तो यदि पुरुष के बारे में हम आपको बताए थे कि ऋग्वेद का चौथा मंडल में किस पुरुष की चर्चा है, आप बताए थे पृथु बनि नामक पुरुष, जो है कि अभी जो है इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला इंजीनियरिंग वही है, पृथु बनि नामक पुरुष। ठीक, यहाँ तो क्लियर है। अब ये बताइए कि अभी के जो ज़माने में जो है किसी को दुर्ग को या किसी को बिल्डिंग को गिराना है तो डायरेक्ट डोजर आ जाता है, डोजर उसको तहस नहस कर देगा, ये कोई यंत्र मार देगा, कोई बम छोड़ देगा, कोई दुर्ग टीला खत्म हो जाता था। तब अभी जो अंग्रेज के ज़माने में अभी जो है, अभी क्या है, तोप का यूज हो चुका है, तोप का भी खोज हो चुका है, तोप से डायरेक्ट किसी दुर्ग को उड़ाना है तो छोड़ दो, उड़ जाएगा। तो उस समय भी कुछ ऐसा यंत्र था जो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। तो वो जो यंत्र था पूर्वपथिऋष्णु, पूर्वपथिऋष्णु नामक एक यंत्र था। जो यंत्र है वो ऋग्वेद में उल्लेखित है। तो पूर्वपथिऋष्णु जो यंत्र है वो दुर्ग को जो है, टीला को जो है गिराने के लिए उसका यूज किया जाता था। टीला को ध्वस्त करना है, विध्वंस करना है, चाहे जो भी करना है, तो पूर्वपथिऋष्णु का जो यंत्र था कहाँ पे लिखित है, ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेद में। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए, तो हाँ अब देखिए कि ऋग्वेद में जो होता था कि जैसे मतलब आप मान लीजिए कोई मरुस्थल वाला जगह है, कहीं पे कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी मान लीजिए कि रेगिस्तान है, सहारा जो थार रेगिस्तान है, राजस्थान में है, तो वहाँ पे बालू पूरा है। तो बालू जहाँ रहेगा वो उसको क्या बोलते हैं, रेगिस्तान बोलते हैं ना, रेगिस्तान हम बोलेंगे, लेकिन मरुस्थल बोलेंगे, मरुभूमि है, मरुस्थल हो गया। तो मरुस्थल को वो लोग जो आर्य जो बोलते थे, ऋग्वेद में जो लिखा गया है मरुस्थल को धनव के नाम से सूचित किया गया है। ऋग्वेद में मरुस्थल को क्या बोलते हैं, धनव बोलते हैं। ऋग्वेद में मरुस्थल को धनव बोलते थे। और समुद्र को बोलते थे पराबत, समुद्र को क्या बोलते थे, पराबत। यदि मरुस्थल के बारे में पूछे तो धनव, और समुद्र के बारे में पूछे तो पराबत। समुद्र के बारे में पूछे पराबत और मरुस्थल के बारे में पूछे धनव। तो मरुस्थल के बारे में धनव हो गया, समुद्र के बारे में हो गया पराबत हो गया। यहाँ तो क्लियर हो गया आप लोग का। अब आइए, अब देखिए वहाँ पे जो ऋग्वेदिक काल का जो कि मतलब देवता होते थे, यानी धार्मिक स्थिति जो होती थी, तो धार्मिक स्थिति जो धर्म जो था 3 भाग में विभाजित था। एक था एकेश्वरवादी, एक था वैश्वरवादी और एक था एकात्मकवादी। एकेश्वरवादी में होता था कि हम जो है एक ही देवता को पूजा करेंगे। ठीक, एक मानेंगे, हम सबको मानेंगे सबको, लेकिन हम पूजा करेंगे सिर्फ एक ही देवता को हम पूजा करेंगे। ठीक, तो वो हो गया एकेश्वरवादी। और बहुश्वरवादी क्या हो गया, उसमें अनेक देवता सम्मिलित है। जैसे आप देखिए कि हिंदू धर्म में क्या है, बहुश्वरवादी है, और मुस्लिम धर्म में क्या है, एकेश्वरवादी है। वो लोग सिर्फ अल्लाह को पूजते हैं, हम लोग भगवान श्री राम कृष्ण को, माता सरस्वती को, काली माँ को, दुर्गा माँ को, सबको हम लोग पूजते हैं। तो हम लोग किस में आ जाएंगे, बहुश्वरवादी में। यदि कोई एक देवता को पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, एकेश्वरवादी। और एकात्मकवादी भी जो है सिर्फ एक ही देवता को जो है मानेगा भी और पूजेगा भी, तो हो गया एकात्मकवादी। तो यदि ऋग्वेदिक काल में जो धार्मिक स्थिति पूछे तो 3 भाग में था, एकेश्वरवादी, वैश्वरवादी और एकात्मकवादी। ठीक, यहाँ तो हो गया। अब उसके बाद बताइए कि वहाँ का जो देवता होता था, देवता को भी जो है ऋग्वेद में 3 भाग से विभाजित किया गया था। एक था अंतरिक्ष का देवता अलग हो जाएगा, और एक था पृथ्वी का देवता अलग हो जाएगा, और एक स्वर्ग का देवता अलग हो जाएगा। अंतरिक्ष देवता, स्वर्ग देवता और पृथ्वी का देवता, देवता भी जो है ऋग्वेद में जो है 3 भागों में बटा था, और धार्मिक स्थिति भी 3 भागों में था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, हाँ यहाँ तो क्लियर हो गया। देखिए यहाँ तक ये सब पूछता नहीं है, ये सब जो है पूछता नहीं है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा तो बात अलग है, क्योंकि माइंड में रखना चाहिए, माइंड से डिलीट नहीं होना चाहिए। ये सब जो है पूछता नहीं है, लेकिन पूछ भी सकता है। ठीक, अब देखिए कि यदि ये पूछे कि ऋग्वेद में सबसे तीसरा प्रमुख देवता कौन सा है, पहला तो इंद्र हो गया, और दूसरा हो गया अग्नि, और तीसरा हो गया वरुण। तीसरा क्या है, वरुण। वरुण देवता को हम जलनिधि के नाम से जानते हैं, और वो उसको क्या बोलते हैं, ऋतस् गोप के देवता के नाम से जानते हैं। यानी प्रकृति को, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कौन सी देवता का नाम है, वरुण देवता, और वो जो है जलनिधि देवता है। ठीक है, और वर्षा और बादल का देवता कौन है, इंद्र देवता। वर्षा और बादल का देवता कौन है, इंद्र देवता। और अग्नि देवता जो है ये मानव और देवता के बीच जो है मध्यस्थता को मतलब मिलान करता है। यानी मानव को जो है, मानव का कोई भी प्रार्थना जो है वो देवता के पास कौन लेके जाएगा, अग्नि देवता। क्योंकि हम जब यज्ञ करते हैं तो पहला मंत्र अग्नि में डालते हैं, तो जो हम मंत्र अग्नि में डाल दिए, उसके बाद जो हम जितना मंत्र पढ़ते जाएंगे अग्नि देवता में, अग्नि में चलता जाएगा, वही जो है धुआं जो ऊपर जाएगा, और वही आपका जो है पुकार जो है देवता के पास जाएगा। तो मिलाने का काम कौन कर रहा है, 2 आदमी के बीच मिलाने का काम कौन कर रहा है, अग्नि देवता। अब बताइए, आप ही मान लीजिए कि आप किसी से प्यार करते हैं, और आप जो है कोई लड़की आपको पसंद आ गया, तो आप जो है उसको जो है आप भी बताने में शर्मा रहे हैं और वो भी बताने में शर्मा रहा है, या फिर डर लग रहा है दोनों को, तो क्या कीजिएगा। आपको भी पता नहीं है कि वो उनके बारे में क्या सोच रहा है, उसको भी पता नहीं कि आप क्या सोचिएगा।
तो ऐसा स्थिति जो है हो सकता है और हुआ भी है, तो होता भी है सबके साथ। और जैसे आप किसी को पकड़िएगा ना, किसी दूसरे को पकड़िएगा, बोलिएगा अरे जाके थोड़ा बोलो ना उसको क्या बोल रहा है, वो तो डायरेक्ट उसको जाके बोल देगी, क्योंकि उसका वो दोस्त है, बोल देगा वो। तो वो जैसे बोल देगा, उधर से जो रिप्लाई आएगा वो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोला ये नहीं बोला, तो आपको जो फहमी जो था, आप जो सोच के रखे थे वो दूर हो जाएगा आपका। तो वही बात है जो कि आपका जो दिल का जो बात था वो आदमी आपको उसके शेयर में उसके पास शेयर कर दिया, वो सुन लिया आपका बात। तो वही जो है मानव और देवता की जो बीच जो बात होता था, जो शेयर कौन करता था, कौन लेके जाता था उसका मैसेज, अग्नि देवता। इसीलिए अग्नि देवता को 2 नंबर पे रखा है, और वर्षा और बादल के देवता को 1 नंबर पे रखा है, और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए जल निधि का देवता जो है 3 नंबर पे है, वरुण देवता। अब देखिए, तूफान की देवता को मारुत बोलते हैं। तूफान की देवता कौन है? मारुत है। अब वनस्पति की देवता सोम देवता। वनस्पति की देवता कौन है? सोम देवता। और तूफान की देवता मारुत है। क्रोध की देवता उष्ण है। क्रोध की देवता कौन है? उष्ण है। क्रोध की देवता उष्ण है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यदि ये पूछे कि वरुण की, यदि ये पूछे कि जल निधि का देवता कौन है? वरुण है। और तूफान का देवता कौन है? मारुत है। वनस्पति का देवता कौन है? सोम है। और वर्षा और बादल की देवता कौन है? इंद्र है। ना, हाँ इंद्र है, सॉरी, ठीक। और 2 व्यक्तियों के बीच को मिलाने वाले कौन है? अग्नि है। यदि अभी के ज़माने में यदि कोई 2 आदमी को मिला रहा है, बार बार कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है और 2 आदमी को मिला रहा है, तो वो जो है अग्नि देवता का काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा हुआ है। तो आइए, जितना हम बात बोले हैं तो वो सब जो है हम आपको बोर्ड पे लिख देंगे, और कुछ और भी है इसमें, और भी है, और वो जो हम आपको बताएंगे। आइए शुरू से हम लिख देते हैं, जितना हम बात बोले हैं वो लिख देंगे। तो उधर हम आपको चोटी के बारे में बता दिए थे, पर्वत के बारे में बता दिए थे, और जो है क्या है कि अफगानिस्तान में जो 4 नदी बहती थी वो भी बारे में बता दिए थे। सिंधु नदी घाटी जो है उसके किनारे जो बसा हुआ था, तो वो भी बता दिए थे। हाँ, एक बात और है कि सब संदर्भ जो क्षेत्र है ना, सब संदर्भ क्षेत्र के किनारे जो है ऋग्वेद की जो रचना किया गया है, माना जाता है कि सब संदर्भ क्षेत्र के कारण जो है ऋग्वेद की रचना किया गया था। और वहाँ पे जो है देवासुर संग्राम भी हुआ था, यानी असुर और राक्षस के बीच में जो सॉरी देवता और राक्षस के बीच में जो था युद्ध हुआ था। तो देवासुर संग्राम उसी जगह पे हुआ था, इसी सब संदर्भ के क्षेत्र पे। तो सब संदर्भ जो क्षेत्र है, देवासुर युद्ध हुआ था। और वहाँ पे ये भी माना जाता है कि देवताओं की उत्पत्ति जो है वहीं पे सब संदर्भ क्षेत्र में हुआ है। सब संदर्भ क्षेत्र में किसकी उत्पत्ति हुआ है? देवता की उत्पत्ति हुआ है। देवासुर संग्राम की भी युद्ध कहाँ पे साक्ष्य मिला है? सब संदर्भ क्षेत्र के किनारे। ये भी कहा था सब संदर्भ क्षेत्र को जो कहा था देवताओं की कीर्ति योनि। देवताओं की कीर्ति योनि का मतलब ये हुआ कि देवताओं की उत्पत्ति। तो देवताओं की उत्पत्ति का मतलब कहाँ पे हुआ? सब संदर्भ क्षेत्र पे। और सब संदर्भ क्षेत्र की रचना है ऋग्वेदिक काल में। यहाँ तक क्लियर है? आइए पूरा बात हम लिख देंगे 1 मिनट में। चलिए, यहाँ पे तो क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ पे परिवार की छोटी इकाई क्या होती थी? जो समाज की छोटी इकाई क्या होती थी? परिवार होती थी। परिवार को क्या बोलते थे? कुल बोलते थे। अब उसके बाद यहाँ पे आ गए। अब उसके बाद ये परिवार जो है धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद जो है वो आएगा किसमें? ग्रामीण में। ग्रामीण, ये जो रेड कलर से जो लिखते हैं ना, वहाँ पे बोर्ड में दिखता नहीं है, वहाँ पे नहीं, ये साफ फिगर में नहीं आ रहा है। तो परिवार के बाद क्या हो जा रहा है? ग्रामीण। ग्राम। तो ग्राम को क्या बोलते थे? ग्रामीण बोलते थे, ग्रामीण। ठीक है। और अनेक ग्राम मिलेगा तो उसको क्या बोलते थे? 20 को क्या बोलते थे? बीसपति। फिर उसके बाद 20 के बाद क्या बनेगा? जन को क्या बोलते थे? जनपति। ठीक, ये जो है आपको मतलब ये जो है आपको जो है जोड़ी लगाने में पूछ सकता है, जोड़ी लगाने में आपको पूछ देगा। तो परिवार को कुलप बोलते थे, ग्रामीण को ग्रामीणी बोलते थे, 20 को बीसपति बोलते थे, जन को जनपति बोलते थे। ठीक, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब जो है यदि कोई महिला जो है कोई लड़की जो है लड़की विवाह नहीं करेगा, विवाह यानी अविवाहित। यदि कोई लड़की अविवाहित रहेगी तो उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया? अमाजु। ठीक, यदि कोई लड़की विवाह कर लेगा उसको क्या कहेंगे? गृहिणी बोलेंगे, घर में जाओ आराम से रहो, ऐश करो। ठीक, तो वो क्या है? गृहिणी है। और अविवाहित क्या है? अमाजु है। ठीक, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब देखिए कि लड़की का विवाह करेगा तो कुछ न कुछ उपहार देगा। लड़की को विवाह में जो है, लड़की का जो विवाह होता था, विवाह में जो उपहार दिया जाता था, उपहार, तो वो उपहार क्या था? वो उपहार क्या कहलाता? वहूत कहलाता था, वहूत।
ये जो है आप जो है ये बात जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि लड़की का जो विवाह होगा और विवाह को पति जो उसका पिता होता था, उस पिता ने जो है लड़की को खुश तो कुछ गिफ्ट दिया जाता था। वो जो गिफ्ट जो होता था वो क्या कहलाता था? वहूत कहलाता था, वहूत। ठीक, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए, यहाँ तो मीठा खाना है। सामाजिक जीवन में कबीलाई के रूप में रहता था। जो छोटी इकाई थी जो उसका परिवार या कुलम करते थे, जो लड़की का विवाह नहीं, जो लड़की विवाह बीए नहीं करेगा, ऐसे मरेगा वो, ऐसे रहेगा वो, तो जो विवाह ही नहीं करेगा तो उसको क्या बोलते थे? अमाजू बोलते थे। और वो जो कि मतलब जो कि पुरुष जो विवाह करते थे, लड़की को उपहार जो दिया जाता था वो क्या कहलाता था? बहुत कहलाता था। ग्राम को ग्रामनी बोलते थे, विष को विषपति, जन को जनपति, यानी राष्ट्र। क्लियर है यहाँ तक? वही जन से जनपद बना, आगे चल के जन से क्या बना? जनपद बना। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आप आइए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए कि जो यहाँ की जो यहाँ तक तो बता दिया आपको। हाँ, अब देखिए कि महिला की चर्चा जिसमें शिक्षित महिला पूछे तो गोप मुद्रा मारना है। लोक मुद्रा अपाला सिकता, लोक मुद्रा अपाला सिकता विश्व 12। ठीक, ये चार महिला जो है, ये चार महिला का जो लिखा गया है इसमें है। इसके अलावा यदि पूछे तो वो है गर्गी, मैत्रेयी और कृत्यनी। तो गर्गी, मैत्रेयी और कृत्यनी जो महिला है वो समाज जो है महिला की भी चर्चा है ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेद में है। और शिक्षित महिला जो है लोक मुद्रा अपाला सिकता और विश्ववरा। लोक मुद्रा अपाला सिकता और विश्ववरा की जो महिला की जो चर्चा है कहाँ पे है? वो है ऋग्वेद में। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोग को, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि शिक्षित महिला पूछे तो उसमें से कौन सा हो गया? लोक मुद्रा अपाला सिकता और विश्ववरा। यदि अन्य महिला पूछे तो गर्गी, मैत्रेयी और कृत्यनी। उस समय जो होता था छुआछूत की भावना नहीं थी, महिलाओं को भी जो है मतलब समान अधिकार मिलते थे, शिक्षा में अधिकार समान था, यज्ञ में भी भाग लेते थे वो लोग। तो ऋग्वेदिक काल में ऐसा प्रावधान था। तो जैसे जैसे धीरे धीरे जब ऋग्वेदिक काल खत्म हुआ, जैसे लोहा का यूज हुआ, तो वहाँ पे जो है उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल प्रारंभ हुआ। उत्तर वैदिक काल में जो है छुआछूत की भावना प्रारंभ हो गया। यदि ये पूछे कि उत्तर वैदिक काल में, यदि ये पूछे कि छुआछूत की भावना जो है प्रारंभ किस वैदिक काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। अब पूर्ण रूप से यदि पूछे ना तो उत्तर वैदिक काल जो है इसी में, उत्तर वैदिक काल में छुआछूत की भावना प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मिटा था। ठीक है, मिटा देते हैं। अब देखिए ऋग्वेदिक काल में जो होता था, यहाँ पे जो होता है मरुस्थल को बोलते थे धनव। समुद्र को बोलते थे पारावत, पारावत। परिवार को बोलते थे कुलव। राजा को बोलते थे गोप। गाय को बोलते थे, गाय के लिए होते थे गविष्टि। ठीक, यहाँ तो क्लियर है। मरुस्थल को धनव, समुद्र को परावत, परिवार को कुलम हो गया ये, और कुलम, राजा को गोप, गाय को गविष्टि। क्लियर है। अविवाहित लड़की पूछे, देखिए एक बार यहाँ पे लिख ही देते हैं। अविवाहित लड़की अमाजू। ठीक, यदि विवाह में कुछ धन दे दिया, कुछ उपहार दे दिया, उसको क्या बोलते हैं? यदि विवाह कर रहा है और आपका पिता जो है आपको कुछ उपहार दे दिया है तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग? गिफ्ट बोलेंगे ना अभी इंग्लिश भाषा में। वही है, उस समय जो बोलते थे बहुत बोलते थे। क्या बोलते थे? बहुत बोलते थे। ठीक, यहाँ तो क्लियर है। अब देखिए, अब जो है, अब उसके बाद जो है यहाँ तो बता दिया आप लोग को। अब आगे आइए। विवाह जो है दो प्रकार का होता था, एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह होता था, अनुलोम विवाह का मतलब ये होता था कि जहाँ पे उच्च वर्ण की पुरुष, अनुलोम में हो गया उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण की नारी। यदि उच्च वर्ण का पुरुष मतलब हो गया कि कोई उच्च जाति का पुरुष है और कोई निम्न जाति की महिला है, उससे शादी कर रहा है, उसे अनुलोम विवाह कहते हैं।
प्रतिलोम विवाह उसे कहते हैं जो कि उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिलोम विवाह। यहाँ तक क्लियर हो गया? विवाह में सोई हुई लड़की को उठाकर उसके साथ शादी किया गया तो वो क्या कहते हैं? पिचासी विवाह। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह क्या है? राक्षस विवाह या फिर असुरी विवाह भी बोलते हैं। कन्या के साथ आप प्रेम कर रहे हैं और प्रेम से जो है आप कुछ भी नहीं ले रहे हैं, कुछ भी धन दौलत कुछ भी नहीं ले रहे हैं, उसके साथ कुछ भी उपहार नहीं रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रेम विवाह या फिर गंधर्व विवाह। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? विवाह के बारे में बता दिया। अनुलोम और प्रतिलोम में क्या अंतर है? जो उच्च वर्ण का पुरुष रहेगा निम्न वर्ण की नारी रहेगा, और जो निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की नारी है प्रतिलोम और अनुलोम। क्लियर यहाँ तक? अब आप बताइए कि ये तक तो क्लियर हो गया आप कि क्या क्या किसको बोलते थे। अब देखिए, अब इसमें यह है कि अब देखिए कि ऋग वैदिक काल जो था, मानव जो था, वहाँ पे उन लोग को जो है मंदिर का साक्ष्य नहीं था, ना तो उन लोग को मंदिर का पता था, ना तो लोहा का पता था, लेकिन वो लोग जो है थोड़ा युद्ध से जो था परिचित था। युद्ध से क्या था? परिचित था। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और वहाँ पे सामाजिक का जो जीवन था, जो तो मतलब जो यदि धर्म पूछे तो धर्म जो है 3 भागों में था। एक ईश्वरवाद था, एक ईश्वरवाद, बहुदेश्वरवाद और एकात्मक। और यदि देवता पूछे, देवता भी जो है 3 तरह का था। एक था अंतरिक्ष का, और एक था मतलब स्वर्ग का, एक था पृथ्वी का। देवता भी 3 भागों में बटा हुआ था और धर्म भी 3 भागों में बटा हुआ था। प्रमुख देवता कौन है? बता ही चुके थे आपको, इंद्र था, दूसरे नंबर पे अग्नि था, तीसरे नंबर पे वरुण था, जो जलनिधि का देवता था। तो लिखना पड़ेगा, ये बोल दिए तो हो गया। चलिए लिख ही देते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, पहला देवता इंद्र, दूसरा अग्नि और तीसरा वरुण। ठीक, इंद्र मित्र वरुण न सत्य, एशिया माइनर का विलेख में है। तो इंद्र जो है इसको पुरंदर कहा गया है। अग्नि देवता जो होता था, यह मानव के साथ देवता का मध्यस्थता करता था। ठीक है, और वरुण जो है यह जल निधि का देवता था, जल निधि, और ये जो है प्राकृतिक संतुलन। ये फिर ऋतस गोप भी बोल सकते हैं इसको, ऋतस गोप। ठीक, तो वरुण को ऋतस गोप या जलनिधि बोलते थे, इंद्र को पुरंदर बोलते थे, अग्नि को जो मानव और देवता के बीच मध्यस्थता का कारण करता था, 2 आदमी को चिपका दो एक साथ में मिला के, वो कौन है? अग्नि है। ठीक, उसके बाद देखिए, तूफान का देवता किसे कहा जाता था? तूफान मारुत को बोलते थे। क्रोध को देवता को क्या बोलते थे? उष्ण बोलते थे। और उष्ण की देवता क्रोध हो गया, मारुत जो है तूफान की देवता हो गया। अब उसके बाद देखो, सोम की देखो, सोम का देवता कौन था? वनस्पति का देवता पूछो, वनस्पति का देवता सोम था। क्लियर? टोटल आपका जो है ऋग वैदिक काल पूरी तरह से समाप्त। ऋग वैदिक काल में यहीं से क्वेश्चन पूछता है। अब जो है टोटल एक भी क्वेश्चन नहीं है, हम जो बताए वही सब इम्पोर्टेंट है। अब जो है टोटल आपका ऋग वैदिक काल खत्म हो चुका है। अब जो है अगला वीडियो आएगा उत्तर वैदिक काल में भी 2 क्लास होगा, जो कि उसके बाद उत्तर वैदिक काल खत्म हो जाएगा। तब आगे जो है जनपद के बारे में पढ़ेंगे, गुलाम वंश, मौर्य वंश, ये जितना भी है। देखिए आपको जो है ना गोर यहीं पे लगेगा, यहीं पे बोल वैदिक सभ्यता जैसे खत्म होगा ना, तब उसको जैसे अब जनपद जैसे है लेंगे ना, जनपद जैसे पढ़ाएंगे, समय पढ़ाना शुरू करेंगे ना, उधर से जो है ना तब याद जो है माइंड में फिट होते जाएगा, तब सीरियली से हम पढ़ते जाएंगे हिस्ट्री को। अब और जो है जैसे हम यहाँ पे अभी प्राचीन इतिहास पढ़ा रहे हैं, अब जो है मॉडर्न हिस्ट्री भी सोच रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्लास मतलब शुरू कर देंगे। और वो जो है मॉडर्न हिस्ट्री भी जो है आपको जो है किस तरह से मतलब पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, वो सब जो है पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से अधिक क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से जो है प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, 3-4 क्वेश्चन पूछता है। मध्यकाल से थोड़ा मोड़ा आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आधुनिक इतिहास से यानी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आता है।
तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये जितना हम बताए हैं सब वो आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो वीडियो को जो है बार बार उसको रिपीट करते रहिए और जो हम बताए थे उसको जो है याद करते रहिए और जो है बार बार उसको देखिए। देखिए करना क्या है कि आप जो है अपने आप को जो है माइंड को जो है थोड़ा विकसित करना है और उसको जो है आप जो है क्वेश्चन जो है खुद से लिखिए, खुद से बनाइए, प्रैक्टिस करिए उसको, अपने माइंड से क्वेश्चन सेट करते रहिए, पढ़ते रहिए उसको, एक कॉपी में नोट्स बना लीजिए और जितना भी हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे टोटल 6 to 12 का एनसीईआरटी रहेगा। 6 to 12 का एनसीईआरटी, ऐसा नहीं है कि आप जो है नहीं मिलेगा, आपको पक्का मिलेगा, आपको जो है आप आराम से पढ़िए। जय हिंद, सबको नमस्ते।